मैंने ये बोला था, यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है, ये पिक्चर से सब क्लियरली समझ जाएंगे। जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे कुछ भी लिखते हैं, उसके जस्ट सेकेंड पेज में वो पेज वो प्लेसेस से दब जाता है जहां पे आपने राइटिंग करी है। जैसे कि ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो राइटिंग है वो इंटेंडेड राइटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेंडेड राइटिंग कहलाती है। इंटेंडेड राइटिंग और सेकंड पेज राइटिंग, तो आप इसे सेकंड पेज राइटिंग भी कह सकते हैं, आप इसे इंडेंटेड राइटिंग भी कह सकते हैं। तो इंडेंटेड राइटिंग और सेकंड पेज राइटिंग इज इंप्रेशन। क्या है वो? एक इंप्रेशन है फ्रॉम द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। आप कौन सा भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका इंप्रेशन है। आप जो भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रेशर से बना हुआ इंप्रेशन ही या सेकेंड पेज राइटिंग या इंटेंडेड राइटिंग होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट कैप्चर्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर बिलो द वन कंटेन्स द ओरिजिनल राइटिंग। तो उस ओरिजिनल राइटिंग के बिलो वाला जो पेज है वो इस इंप्रेशन वाले राइटिंग को कंटेन करता है, और यही है सेकेंड पेज राइटिंग या फिर इंटेंडेड राइटिंग। इन अनोनिमस एंड स्यूडो अनोनिमस लेटर, तो जो अनोनिमस लेटर होते हैं, हमने अनोनिमस लेटर पढ़ लिया जिसमें कोई नाम पता नहीं लिखा होता, या फिर स्यूडो अनोनिमस लेटर जिसमें कुछ हिंट मिल जाता है बट कोई नाम पता नहीं लिखा होता। तो इन अनोनिमस लेटर्स और स्यूडो अनोनिमस लेटर, इंटेंडेड राइटिंग assumes great importance. Indentations of the original text on the erased surface are also useful to reconstruct the original writing. तो कोई erased surface है, कोई erased surface में भी अगर आपको ये रिवील करना है कि उस erased surface पे क्या लिखा हुआ था, तो भी इंटेंडेड राइटिंग आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, और आप ओरिजिनल राइटिंग को रिवील करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंटेंडेड राइटिंग और इंडेंटेशंस के इस्तेमाल से आप उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सके। तो रिकंस्ट्रक्शन हैंड राइटिंग का भी आप इंटेंडेड राइटिंग से कर सकते हैं। एनोनिमस लेटर में और स्यूडो एनोनिमस लेटर में भी यूजफुल है, सुसाइड लेटर में भी यूजफुल है। तो ये लेटर्स जो होते हैं जिस मैटर को आप रिवील नहीं कर सकते, आप उसे इंटेंडेड राइटिंग के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पेज में किसी पर्सन ने अपना सुसाइड लेटर लिख दिया। अब इसके नीचे वाले पेज में भी सारे के सारे इंडेंटेशंस आ गए, सेकेंड पेज में सारे के सारे इंडेंटेशन आ गए। अब इस पर्सन ने कर लिया सुसाइड। इसके पेरेंट्स ने देखा कि सुसाइड लेटर है, और इस फैक्ट को वो हाइड करना चाहते हैं कि उनके फैमिली में किसी ने क्या किया है, सुसाइड किया है। वो इसे मर्डर दिखाना चाहते हैं, या जो भी उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है। बट बात यह है कि वो इस सुसाइड लेटर को फाड़ लेते हैं, और कहीं फेंक देते हैं, या फिर अगर उसमें उनका कुछ मेंशन है कि घर वाले परेशान करते हैं या कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस सुसाइड लेटर को फाड़ लिया। अब उन्हें क्या लगा कि हमने तो सुसाइड लेटर फाड़ लिया है, उसे डिस्पोज भी कर दिया, अब वो किसी को नहीं मिलेगा। बट इसके नीचे जो इंटेंडेड राइटिंग बन गई है, जो ये इंप्रेशन, सेकेंड पेज के जो इंप्रेशंस हैं, उसके थ्रू आप पूरा का पूरा लेटर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था। ईच एंड एवरी वर्ड यू कैन रिकंस्ट्रक्ट। तो ये जो इंटेंडेड राइटिंग है, या जो इंडेंटेशंस बनते हैं राइटिंग के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम इंटेंडेड राइटिंग कहते हैं या सेकेंड पेज राइटिंग कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जो इंटेंडेड राइटिंग्स होते हैं वो डिटेक्ट कैसे किया जाता है, ये तो हमने देख लिया कि इंटेंडेड राइटिंग कैसे बनते हैं। वो आप जो भी अपने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पे प्रेशर अप्लाई करके आप जो राइटिंग करते हैं, उसका ही जो इंप्रेशन सेकेंड पेज में, जस्ट सेकेंड पेज में और थर्ड पेज में भी आता है, बट फ्रेशली सेकेंड पेज में आता है। तो वो जो इंप्रेशंस है, वो जो राइटिंग के इंप्रेशंस है, उन्हें हम सेकेंड पेज राइटिंग और इंडेंटेड राइटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें मिल गया, चलो ठीक है, हमें सुसाइड लेटर का इंटेंडेड राइटिंग हमें मिल गया। अब उसे डिटेक्ट कैसे करना है, आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो पहला,
ओरिजिनल जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उस पे आप डिटेक्ट करेंगे, और जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें आप उस राइटिंग को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फॉल करा के उस डॉक्यूमेंट में उस ऑर्डिनरी लाइट को, फॉर एग्जाम्पल लैम्प, जो लैम्प लाइट है उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में उस डॉक्यूमेंट पे डाल के आप ये एग्जामिनेशन करने की कोशिश करेंगे कि जो इंटेंडेड राइटिंग्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मैटर है, और इंटेंडेड राइटिंग को ही रिवील करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उस ऑर्डिनरी लाइट को, या फिर मैं कहूँ उस ऑर्डिनरी लाइट या लैम्प को आप डिफरेंट एंगल्स में देखेंगे उस पेज पे क्या लिखा है। अराउंड 30 डिग्री, कौन सी डिग्री, 30 डिग्रीज पे आपको देखना है, 30 डिग्रीज पे, 30 डिग्री के एंगल पे उस लाइट में आपको पेपर या डॉक्यूमेंट को देखना है। एंड इट्स इंटेंसिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी, उस लाइट की इंटेंसिटी आपको क्या करनी है, उस लाइट की इंटेंसिटी आपको करनी है डिक्रीज। तो ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड विद द स्टीरियो माइक्रोस्कोप। अब इसी ऑब्जर्वेशन को आपको स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है, सेम प्रोसीजर को स्टीरियो माइक्रोस्कोप की हेल्प से रिपीट करना है। 30 डिग्री एंगल्स पे आपको लाइट डाल के उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है व्हेन द डॉक्यूमेंट विद इंटेंडेड राइटिंग इज फ्यूम्ड विद आयोडीन। आयोडीन फ्यूमिंग की हेल्प से, आयोडीन फ्यूमिंग में भी जो भी इंप्रेशन वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन में आयोडीन फ्यूम्स ज्यादा जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन में, कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, और वो इंटेंडेड राइटिंग रिवील हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि आयोडीन फ्यूम्स की हेल्प से हम उस इंटेंडेड राइटिंग को रिवील कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ आयोडीन डिपॉजिट वेरीज एट द प्लेस ऑफ इंटेंडेड राइटिंग एंड द रेस्ट ऑफ द सरफेस। जो इंटेंडेड प्लेस होता है, जो धसा हुआ प्लेस होता है, वहां पे आयोडीन का डिपॉजिट एज कंपेयर टू द अदर प्लेसेस हमेशा ज्यादा रहेगा, और इस वजह से ही आपकी इंटेंडेड राइटिंग रिवील हो जाएगी। तो जो भी एरिया इंप्रेशन पड़ा हुआ है, जो भी एरियाज है जहां पे इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, उन इंप्रेशन वाले इलाकों में, उन इंप्रेशन वाले एरियाज में जो आयोडीन फ्यूम्स है वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और फिर जो डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन की स्टेट बनेगी उस डॉक्यूमेंट में, उसकी हेल्प से आपका जो इंडेंटेशन है वो रिवील हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड है फिंगरप्रिंट पाउडर। फिंगरप्रिंट पाउडर हम यूज करते हैं ब्लैक पाउडर। तो इस ब्लैक पाउडर या फिंगरप्रिंट पाउडर से भी समटाइम्स आप इंटेंडेड राइटिंग को रिवील कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को स्पॉइल कर देती है। क्या कर देती है, ये आपके डॉक्यूमेंट को स्पॉइल कर देती है, इसलिए ही इसे नहीं ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। बुरी सी बुरी हालत में फिंगरप्रिंट पाउडर को यूज किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिंगरप्रिंट पाउडर यूज नहीं करते। बट ऐसा भी नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, बट यही एक शर्त है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो खराब हो जाती है, वो बिगड़ जाती है। तो पहला हो गया कि आपको लाइट यूज करनी है, ऑर्डिनरी नाइट लैम्प या लैम्प लाइट यूज करनी है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, जिसमें 30 डिग्रीज आपको तो करनी है। सेम प्रोसेस आप स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ कर सकते हैं। सेकेंडली, आप आयोडीन फ्यूमिंग की हेल्प से जो इंटेंडेड राइटिंग है उसे रिवील कर सकते हैं। इससे आपके डॉक्यूमेंट पे कोई भी बुरा असर नहीं होगा, अनलेस अगर आप फिंगरप्रिंट पाउडर यूज करते हैं। अगर आप फिंगरप्रिंट पाउडर यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप इंडेंटेड राइटिंग्स को रिवील कर लें, बट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बुरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन? कंटेनिंग आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड और ग्लिसरीन। किसमें? वाटर में। तो वाटर में आपने क्या ऐड किया? आयोडीन ऐड किया, प्लस पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, प्लस ग्लिसरीन ऐड किया। तो आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, ग्लिसरीन आपने किसमें ऐड किया? आपने पानी में ऐड किया। एंड दिस सॉल्यूशन इज स्प्रेड ओवर द प्लेस कंटेनिंग इंटेंडेड राइटिंग। और ये जो सोल्यूशन है आप किस पे अप्लाई करेंगे? उस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे, उस पेपर पे अप्लाई करेंगे जिसमें आपके पास इंटेंडेड राइटिंग है। दिस मेथड फ्रीक्वेंटली रिवील्स द राइटिंग। और ये जो तरीका है इसके थ्रू आप इंटेंडेड राइटिंग को रिवील कर सकते हैं। क्या क्या ऐड करना है आपको? आयोडीन ऐड करना है, आपको पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है, आपको ग्लिसरीन ऐड करना है। किसमें?
ये सारा कुछ आपको वाटर में ऐड करना है। किस में ऐड करना है? आपको वाटर में ऐड करना है। अब ये सोल्यूशन आप अप्लाई करेंगे इंटेंडेड राइटिंग कंटेन करने वाले डॉक्यूमेंट पे, जिससे आपका जो इंटेंडेड राइटिंग है वो रिवील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोग्राफ। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रास्ट फिल्म की हेल्प से फोटोग्राफी करनी है। कॉन्ट्रास्ट फिल्म की हेल्प से आपको फोटोग्राफी करनी है डिफरेंट ग्रेजिंग लाइट में। ये भी आपके इंटेंडेड राइटिंग को रिवील करता है। ये भी आपके इंटेंडेड राइटिंग को रिवील करता है। नेक्स्ट ये है इंस्ट्रूमेंटेशन में, हम डॉक्यूमेंट के इंस्ट्रूमेंटेशन में इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि एसडा वर्क कैसे करता है। लास्टली आता है एसडा, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus। क्या है? इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, एस से स्टैटिक, डी से डिटेक्शन, ए से apparatus। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एसडा। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus। is an important machine, of course yes it is, ये एक important machine है। It reveals intended writing in most of the cases, 100% cases में 90% cases के लिए helpful होता है एसडा intended writing के cases में। This apparatus, the apparatus and its function are simple, कुछ ज्यादा ही सिंपल है। The document is sandwiched between the thin transparent plastic film। क्या मेथड है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो उसको हम सैंडविच बना देते हैं। किसमें सैंडविच बना देते हैं? थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म में सैंडविच बना के रख देते हैं। एंड द पोरस कॉपर प्लेट, अच्छा, और पोरस कॉपर प्लेट भी उसमें एडेड है। उस सैंडविच में पोरस कॉपर प्लेट भी एडेड है। अब उस पर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई कर दिया? पहले तो सैंडविच बना दिया आपके डॉक्यूमेंट का, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक थिन फिल्म है, और पोरस कॉपर प्लेट की सैंडविच बना दी डॉक्यूमेंट डाल के। अब उस सैंडविच में आप क्या कर रहे हैं? हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। द सिस्टम एंड द टोनर कास्केडेड ओवर द फिल्म। तो जो सिस्टम है और जो टोनर है उस फिल्म के ऊपर कास्केड होता है, एंड जो टोनर है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इंटेंडेड लाइंस पे। जो टोनर है वो कहां पे कंसंट्रेट हो जाएगा? इंटेंडेड जो लाइंस है वहां पे जाके कंसंट्रेट हो जाएगा, और जो राइटिंग है वो रिवील हो जाएगी और रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइटिंग रिवील हो जाएगी एंड कन्वर्ट हो जाएगी रीडेबल फॉर्म में। तो ये हमारा था लास्ट स्लाइड। तो एसडा को हम सेपरेटली एक बार पढ़ेंगे डिटेल से, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। अभी तो हमने जस्ट एक इंट्रो ले लिया, क्योंकि एसडा हम इंटेंडेड राइटिंग में यूज करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमेशा सक्सेसफुल ही होती है इन केस ऑफ इंटेंडेड राइटिंग्स।